हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं 1 to 11। ठीक है, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.3 है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया इस क्वेश्चन में कि साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR so that triangle ABC सिमिलर होगा triangle PQR। बोला गया है कि AB BC and median AD जो है वो triangle ABC are respectively proportional to the sides of PQ। मतलब ये AD है और ये जो PQ है ये क्या है, साइड्स BC का मीडियन है और QR का मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि PM मीडियन जो है वो QM और MR को इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा और AD मीडियन जो है वो BD और DC को इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR। तो प्रूव करने के लिए हमें पहले जो दिया हुआ है गिवन डाटा पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है कि साइड्स के रेशियो यानी AB BC और AD इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके साथ है, तो साइड PQ QR एंड मीडियम PA के साथ है। मतलब बोल सकते हैं कि AB जो है वो प्रोपोर्शनल है PQ, यानी कि दिया हुआ है AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू दिया हुआ है AD बाई PM दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PMQ ये दोनों क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ठीक है, तो सिमिलर करने के लिए हम क्या चाहते हैं, इस ट्रायंगल में अगर BC को BD लेंथ में बदल दिया जाए और QR को QM लेंथ में बदल दिया जाए, तो हम उसको बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, AB बाई PQ इक्वल टू इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ BC लिख देंगे और इसे भी क्या करेंगे, हाफ ऑफ QR लिख देंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अंत में कट कर यही चीज आ जाएगा AD बाई PM। अब देखिए हाफ ऑफ BC का मतलब क्या है, पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ BC है और इसका हाफ कितना होगा, हाफ हमारा BD या DC दोनों में से किसी का इक्वल होगा, क्योंकि BC लेंथ जो है वो D पॉइंट का मतलब BC लेंथ जो है उसको D जो है वो क्या करता है, इक्वल भाग में डिवाइड करता है, क्योंकि ये मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, दोनों को डिवाइड करता है। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC को क्या लिख सकते हैं, BD। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बाई PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC को क्या लिख देंगे, BD। DC भी लिख सकते हैं लेकिन हमें तो इस वाला ट्रायंगल में चलना है इसलिए हम BD लिखेंगे। अब QR, तो QR का आधा कितना होगा, QM या तो MR होगा। तो हम MR भी लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे QM क्योंकि हमको ये ट्रायंगल चाहिए। तो क्या लिख देंगे, QM लिख देंगे और ये जैसे IGT इसको लिख देंगे AD बाई PM, ये तीनों लिख दिए। तो हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो अगर इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अब कैसे सिमिलर होते हैं, तो साइड से। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQM। कैसे हो जाएंगे, तो बोल सकते हैं साइड सिमिलरिटी रूल से ये हो गए सिमिलर। तो अगर सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स के रेशियो तो इक्वल प्रोपोर्शन में होते ही हैं, उसके साथ साथ उसके एंगल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। यानी बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल ABD और PQM इन दोनों का जो एंगल होगा करस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होगा, यानी B जो है वो Q का इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। कैसे, तो बोलेंगे CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये मिल गया हमें एंगल। अब देखिए B इक्वल टू एंगल Q मिल गया और हमें तो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हम चाहते हैं कि अगर एक एंगल मिल गया और इन दोनों एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स का रेशियो अगर मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि ABC सिमिलर हो जाएगा PQR। मतलब अगर इस B और Q में इस B को कंटेन करने वाला साइड AB और BC और Q को कंटेन करने वाली साइड PQ और QR ये दोनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा PQR का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे
ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर, ये हमको दिया हुआ है। तो यहां से लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये क्या है हमारे पास गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एक एंगल को कंटेन करने वाला साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल में एक सिमिलर एंगल के कंटेन करने वाला साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे होंगे इक्वल, तो बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, क्योंकि एक एंगल मिल रहा है और दो साइड यानी साइड एंगल साइड से। तो यही हमको क्या करना था, कैसे हुआ, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी से बोल सकते हैं, सिमिलरिटी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ कैसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ, यही क्या करना था, प्रूफ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें बोला गया है कि D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC इक्वल होगा BAC। तो प्रूव करना है सो दैट CS पर इक्वल टू CB इंटू CD। तो हमें बोला गया कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में साइड BC पे एक पॉइंट D है और ये D पॉइंट इस तरह से है कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC का। ये क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल ADC इक्वल है BAC। तो हम क्या चाहते हैं, हमें प्रूव करना है कि CS इक्वल टू CB इंटू CD। तो हमें देखना है कि किस ट्रायंगल को सिमिलर करें ताकि हमें ये वैल्यू मिले। तो हम देख रहे हैं कि CA है, तो इसका मतलब कि CA यहाँ है, तो ये वाला साइड शामिल होना चाहिए ट्रायंगल में। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है CD, तो CD ये वाला लेंथ, छोटा लेंथ शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल लेंगे एक तो AC वाला शामिल होगा और एक ये छोटा वाला साइड भी शामिल होगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ CB, मतलब CB ये बड़ा लिखा है, मतलब एक बार ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, दो साइड ये बड़ा हो गया, मतलब तीसरा जो ट्रायंगल बनेगा इसी के साथ बनेगा। मतलब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC में और ADC में, यही दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो हमारे पास दिया क्या है वो भी लिख लेंगे। तो हम पहले लिखते हैं कि कौन से ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं कौन सा ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल बोल सकते हैं ADC और दूसरा है BAC एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ADC, यानी अगर हम ट्रायंगल देखें तो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन है, तो हम दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ये है, ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल है, हम लोग दूसरा ट्रायंगल जो चल रहे हैं वो कौन सा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। यानी एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया और एक बड़ा ट्रायंगल ABC वाला हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। तो बोल इसमें दिया हुआ है क्या, ADC इक्वल है BAC, बोल सकते हैं BAC, यानी ये पूरा जो एंगल है वो इक्वल है इस एंगल का, तो बोल सकते हैं BAC। और ये मेरे पास क्या है, तो ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल में ADC में ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और इस बड़ा वाला ट्रायंगल BAC में ये वाला एंगल है, वो दोनों क्या है, कॉमन। यानी C एंगल जो है वो छोटा वाला में ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़ा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कॉमन। ये क्या है, कॉमन। तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नाउ ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल BAC, और कैसे होंगे, तो एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, ऐसे एंगल सिमिलरिटी। तो ये हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो जो सेमगुण लिखा हुआ रहता है तो उसके, या बोल सकते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड्स के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन होते हैं।
तो हम यहाँ से इक्वल प्रोपोर्शन में लिखना चाहते हैं। अच्छा, इक्वल प्रोपोर्शन में लिखते समय ये भी ध्यान देना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है सी ए, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि सी ए कहाँ है। तो सी ए हमको इधर मिला, यानी इधर से इधर जाएंगे, तो ये लिख दिए सी ए। तो इसमें भी हमको कहाँ जाना होगा, सी से ए गए हैं लास्ट से यहाँ, तो यहाँ भी देखेंगे सी से बी की ओर, तो सी ए बाई क्या लिख देंगे, सी बी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है सी बी, तो सी बी ढूंढ रहे हैं कहाँ है, यहाँ है सी बी, तो सी से बी की ओर जा रहे हैं। अच्छा, सी बी है यहाँ पे और क्या है, सी डी भी है, तो यहाँ पे हमको डीसी चाहिए, सी डी चाहिए, तो हम यहाँ पर तो लिख दिए सी बी, और उसके बाद हमको डीसी चाहिए भी, ये डीसी है, तो डी से सी यानी डी से सी यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डीसी, और डी से सी गए तो यहाँ से जाएंगे क्या मिलेगा, एसी। अच्छा, हम ये वाला क्यों नहीं लिखे सी बी, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे सी बी लिख देते तो यहाँ पर सी बी मल्टीप्लाई करके एसी स्क्वायर नहीं बना पाता, इसलिए हमें ऐसा सोचना था कि यहाँ पे एसी आए, तो एसी आने के लिए इस तरह से हम लोग डीसी को लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू डीसी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग सैम्बुल में ये सोच के या ध्यान देते हुए यहाँ से सैम्बुल को समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। हमें चाहिए था सी ए स्क्वायर, इसलिए पहला में सी ए को उठाया, तो सी ए, तो यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले सी से, तो यहाँ भी चलना पड़ेगा, यहाँ से एंटी क्लॉक, सी से बी हो, तो सी से बी लिख दें। अब दूसरा में अगर यहाँ पे हम नीचे में ए सी आना चाहिए तभी ना यहाँ पे ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ से इसको ऐसे लेकर चले, ठीक है। सी ए इसको ऐसे चलना था, सी ए मतलब कि पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे सी ए लिख सकते हैं, तो सी ए हो जाएगा सी ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है डी सी नहीं सी डी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी डी। जैसे ये क्या है, सी डी, इधर से चले एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ई डायरेक्शन इधर है, अभी भी डायरेक्शन इधर है, तो सी डी बाई क्या हो गया, सी ए, तो सी ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किए और सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी हो गया, यही क्या करना था, प्रूफ। तो क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन देखना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। बोला गया है, ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोला गया है कि एक पोल है और एक टावर है जो एक ही टाइम में जो शैडो बना रहा है, 6 मीटर का जो पोल है वो शैडो बना रहा है 4 मीटर का, और एक टावर है जो शैडो बना रहा है 28 मीटर का। तो पूछा गया है कि टावर का लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो टावर का लेंथ हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे और रेशियो में लिखकर इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज हम बताते हैं कि जब एक ही टाइम में सन उगा हुआ रहेगा तो जो एंगल बनाएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब सन मान लेते हैं यहाँ पे उगा हुआ है, तो सन से जो लाइट आएगी तो उसका जो एंगल बनाएगा उस टाइम सेम टाइम में दोनों, ये पोल और ये टावर दोनों एंगल बनाएगा सेम, मतलब सेम टाइम में क्या बनाते हैं, सेम एंगल, मतलब यही एंगल बना रहे होंगे साइड, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ यही एंगल बना रहे होंगे सेम टाइम में, और यही वाला एंगल बना रहे होंगे। तो हम बोलेंगे कि सेम टाइम में सन जब उगा हुआ रहेगा तो एंगल क्या होते हैं, टावर का या वर्टिकल कोई भी समान होगा, यानी कोई भी वर्टिकल कुछ भी होगा तो उसका एंगल होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ जो एंगल होगा वही यहाँ भी होगा। अच्छा, दूसरी बात कि पोल या टावर जब भी खड़ा होता है तो 90 डिग्री पे खड़ा होता है, यानी अर्थ के साथ कितना डिग्री का एंगल बना होता है, 90 डिग्री का, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का बना दिए। और इस तरह से फिगर को कंप्लीट करते हुए ये हम ये बना दिए, मतलब हाइपोटेनस भी बना दिए, ठीक है। ये पोल हो गया, ये उसका शैडो हो गया, ये टावर हो गया, इसका शैडो हो गया। तो टावर का लेंथ हमसे पूछा गया, यानी कि पी क्यू का लेंथ हमसे पूछा गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमको ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो हम ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू का इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और कैसे है ये, तो बोथ
90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल सी जो है वो एंगल आर के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बोल सकते हैं एट द सेम टाइम एंगल विल बी इक्वल। सेम टाइम एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल तो वो इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बोलते सकते हैं नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो में हमको जो जरूरत रहेगा वही लिखेंगे, यानी ए बी बाई पी क्यू चाहिए और बी सी बाई क्यू आर चाहिए। तो यहां से क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये कैसे लिखे हैं, तो सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। ए बी का वैल्यू हमें पता है कितना है, 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 6 है। ए बी का वैल्यू 6 है। पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू 28 है इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है, तो 4 है। और क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर बी सी पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, यही तो टावर का वैल्यू है पी क्यू। और उसके बाद बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 4। और क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28। तो काटेंगे तो 4 7 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, पी क्यू इक्वल टू 42 मीटर। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारे 6.3 का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो इसमें बोला गया है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली वेयर ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्रूव करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यानी हमें पता चला है कि ए बी बाई पी क्यू यानी ये साइड ए बी है और ये पी क्यू है, और उसके बाद ए डी बाई पी एम यानी ए डी बाई पी एम। इससे पता चल रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तभी ये आंसर मिलेगा। तो हम चलते हैं पहले जो गिवन है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में है क्या, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लिख देते हैं। तो साइड्स का रेशियो लिखते कैसे हैं, तो जिस तरह से ए ई चलेंगे यानी ट्रायंगल ए बी सी में ए से बी इक्वल जाएंगे तो यहाँ से पी क्यू चलेंगे, बी सी चलेंगे तो यहाँ पे क्यू आर, ए सी चलेंगे तो पी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये कैसे लिखा, तो सी पी यहाँ पे लिख देते हैं सी पी एस टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसी तरह से एंगल भी इक्वल होगा। तो हम सारे एंगल को नहीं लिखेंगे, हम को जरूरत है वही एंगल को लिखेंगे। तो हमें तो इस ट्रायंगल में इस एंगल का आवश्यकता है और इस ट्रायंगल में इस एंगल की आवश्यकता है, तो हम इसी को लिखेंगे सिर्फ। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको हम नाम नेम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, अच्छा इसको सेकंड कर देते हैं, इसको फर्स्ट, बाई फर्स्ट इक्वेशन। बाई फर्स्ट को इसी को उतारते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अब देखिए हमें तो इस ट्रायंगल को प्रूव करना है, और इसमें ये भी बोला गया है कि ए डी और पी एम ये दोनों क्या है, मीडियन है। तो अगर मीडियन है बी सी का यानी ए डी मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, पूरे साइड्स को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। तो उस तरह से पी आर भी क्या करेगा, क्यू आर को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम चाहते हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाला साइड इंक्लूड हो, तो हम लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू। अब इसमें अपना मान से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे यानी ऊपर में भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करने से हमें इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कट कर फिर से क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर ही हो जाएगा।
अच्छा 1/2 BC, यानी ये पूरा BC का हाफ को हम BD भी लिख सकते हैं या तो DC भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या है, इस BD की आवश्यकता है, इसलिए हम BD ही लिखेंगे। मतलब हाफ ऑफ BC की जगह पर क्या लिख देंगे, BD, और यहाँ हाफ ऑफ QR की जगह पर क्या लिख देंगे, QM लिख देंगे, क्योंकि हमको तो इस ट्रायंगल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB/PQ इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, BD, और इस QR हाफ QR की जगह पे क्या लिख देंगे, QM इक्वल टू AC/PR। ठीक है, इसका भी नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं थर्ड। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस थर्ड इक्वेशन को देखना है, और इस कहाँ देखना है, इस थर्ड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। देखिए इस थर्ड इक्वेशन से हम सेपरेट करना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना जा रहे हैं उस ट्रायंगल में ही चलते हैं, या उस ट्रायंगल का पहले नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है तो हम यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, तो अगर हमें क्या हो जाए, दो एंगल यानी कि दो ट्रायंगल में एंगल को कंटेन करने वाला साइड्स और इसमें ये एंगल को कंटेन वाला साइड दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम वही करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेशियो हमको AB/PQ है और BD/QR, यानी AB/PQ है और BD/QM यहाँ है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो AB/PQ इक्वल टू BD/QM, तो एक तो ये रेशियो मिल गया और एक एंगल ये कैसे मिला, तो बाई इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन ये थे। अब एंगल Q भी एंगल B के इक्वल है, या बोल सकते हैं एंगल B इक्वल है Q का, यहाँ से एंगल B है Q का, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये कहां से, तो बाई इक्वेशन कितना था, सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा PQM का, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं हेंस करके यहीं पे लिख देते हैं, हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा PQM, ट्रायंगल PQM। ठीक है, और ये कैसे हुआ है, तो बोलेंगे साइड एंगल साइड, यानी कि दो वो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में था और एक एंगल इक्वल था, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है AB/PQ, तो हमें दिख रहा है कि AB चाहिए, मतलब AB रेशियो प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो A से B की हो जाएंगे, तो इधर P से Q की हो जाएंगे, AB/PQ। ठीक है, अब हमें इसमें दिख रहा है AD और PM दिख रहा है, तो ये AD है तो यहाँ PM है, तो AD ऊपर में दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे AD, और यहाँ से P से M की हो जाएंगे, तो PM मिल गया। आप क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो यही क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, कैसे हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं CPHT सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये चैप्टर मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 6.3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 6.4 NCERT का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।